नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। उम्र 24 साल होगी। मान जा अमन की माँ, तू भी अपने बेटे को भी समझा ले। तेरी भी उम्र हो चुकी है, कब तक संभालेगी अमन के तीनों बच्चों को। होने दे दूसरी शादी अमन की। कमला चाय की चुस्की लेते हुए लीला से बोली, ना दीदी, अमन मानने को तैयार नहीं है। साल भी नहीं बीता बहू को मरे हुए, फिर दोनों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। कहता है पहले बेटा बेटी के लिए अच्छे घर का रिश्ता ढूंढूंगा, उनका घर बच जाए फिर सोचूंगा अपने बारे में। अरे समझा बुझा, बुढ़ापे में रचाएगा ब्याह। अभी तो लड़की मिल रही है, फिर कुछ साल बाद मिलेगी नहीं, उसकी क्या गारंटी है। देख ले, लड़की की फोटो जितनी सुंदर है उतनी ही गुड़ी। मैंने उसके माँ बाप को सब बताया। गरीब है बेचारे, और 4 लड़कियां और हैं उनकी। देख, उस गरीब माँ का भी कल्याण हो जाएगा, और तुझे भी बहू और इन बच्चों को माँ मिल जाएगी। इतना क्या, टेबल पर लड़की की फोटो रख कमला अपना बटुआ उठा चलने को तैयार हुई। फिर लीला को कंधे से पकड़कर बोली, एक बार दिखा तो देना फोटो अपने बेटे को। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। कमला के जाने के बाद लीला विचारों में डूब गई। कमला दीदी ठीक तो कहती ही है, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे पोतू पोतियों का क्या होगा। पर अमन भी तो ठीक कहता है, सौतेली माँ क्या बच्चों का ध्यान रखेगी। पड़ोस के मिस्टर शर्मा के घर में होती रोज रोज की लड़ाई झगड़े साक्षात प्रमाण है कि शर्मा जी की दूसरी शादी के बाद उनके बच्चों से कितना बुरा व्यवहार करती है उसकी नई पत्नी। उनका बड़ा बेटा तो घर छोड़कर भाग गया, और छोटा तो ज्यादातर मेरे पास ही आ जाता है दिन में। कितना कमजोर हो गया है, ना कभी ठीक से खाने को देती है उसे। हाय, मेरे पोते पोतियों के साथ भी कहीं ऐसा ना करे उनकी सौतेली माँ। लीला उधेड़ बुन में थी, तभी अमन उसके पास आ उसकी गोदी में सिर लेकर लेट जाता है और माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो। लीला कहती है, बेटा मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब तक हूँ पता नहीं। मान ले बात, ले आ बच्चों के लिए माँ। नहीं माँ, इस टॉपिक पर बात नहीं करनी मुझे, मैं अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहता हूँ। देख, सिम्मी भी इस साल 20 साल की हो जाएगी, और सोनू भी 23 साल का। मुन्नू अभी छोटा है, पर ये दोनों सौतेली माँ को नहीं अपना पाएंगे। अमन अब उठकर बैठ जाता है। 48 साल का अमन अपनी माँ के लिए तो आज भी बच्चा ही है। वो भी दिन भर की थकान और सारे गम भूल जाता है अपने माँ के पास बैठ। तभी 5 साल का बेटा मुन्नू उसके कंधे पर लटक कर घोड़ा बनने की जिद करता था। अब अमन जो थोड़ी देर पहले अपनी माँ की गोदी में सिर रख अपने गमों को भुलाने और आंसुओं को माँ के आंचल से भिगो रहा था, अब पिता के रूप में आ अपने बेटे के लाड़ से गोदी में उठाकर बातें करने लगा। सारा दिन क्या क्या किया मेरे मुन्नू। मुन्नू पूरे दिन की सारी बात बताने लगा। तब तक बिटिया भी चाय बिस्किट्स ले आई और बड़ा बेटा भी वहीं आकर बैठ गया। बातों का दौर शुरू हो गया। बड़े बेटे ने अपने नए बिजनेस के बारे में अमन को बताया। बिटिया आगे की पढ़ाई के बारे में पिता को बता रही थी, उसे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। छोटा बेटा खिलौनों की लिस्ट बता रहा था। अमन सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके सिर से पिता का साया भी साल भर पहले ही छूट गया था। अपने कामों की व्यस्तता के कारण वो पिता के अंतिम दिनों में भी समय नहीं निकाल पाया था। बीमार पिता के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी अमन ने, पर समय ही नहीं दिया था कभी उनके साथ इस तरह बैठकर बातें करना। अमन बच्चों और अपनी माँ के साथ बैठे हुए मन में लिए निर्णय को मजबूत कर रहा था कि मैं बच्चों के साथ समय बिताया करूँगा और दूसरा विवाह नहीं करूँगा। बेटा ना अच्छा बन सका, समय ना पिता को दे पाया, उनके संग बैठ ना कर पाता था अपने मन की बात, ना ही उनके मन का सुन पाता था हाल। अच्छा पति भी नहीं बन पाया मैं, और पत्नी को भी समय ना दे पाया। मेरे बच्चों को माँ छोड़ दुनिया क्यों चली गई। अपने मन में चलती इस उथल पुथल को अब वो शांत करने की कोशिश कर रहा था। पिता और पत्नी की मौत के बाद
उसके कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया था। अपने काम के साथ अब वो घर पर भी पूरा समय देने लगा। टेबल पर रखी फोटो पर सरसरी नज़र दौड़ाते हुए अमन बोला, ठीक है माँ, बोल दो लड़की वालों को, हाँ अगले साल तेरे पोते की शादी इसी से करवा देंगे। बिटिया के लिए भी एक अच्छा लड़का देख लिया है। भाभी भी माँ जैसी होती है। लड़की अच्छी है तो मुन्नू को संभाल लेगी। घर में बहू आ जाएगी तो तेरा और हम सबका ध्यान रखेगी। लीला भी अमन के इस त्याग को समझ रही थी। पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। मीरा आज अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी और उसकी पोती सिमी बहुत खुश थी कि अब उसकी सौतेली माँ नहीं आएगी, भाभी तो सहेली जैसी ही होगी। अमन का ये फैसला सबको पसंद आया। अमन अपनी पत्नी की फोटो के पास खड़ा हो मन ही मन कह रहा था, तेरी सौत नहीं लाऊंगा। और एक पल को लगा जैसे वो मुस्कुरा रही है और कह रही है, जानती हूँ तुम बच्चों से कितना प्यार करते हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।